नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार का पिघला दिल, क्या कुछ बड़े तोहफे, क्या कुछ मुसलमानों के हित में जो है बातें नीतीश कुमार ने सदन में कही। और सदन में कही जिस सदन में बीजेपी के साथ साथ तमाम पार्टियां जो है मौजूद थी और बीजेपी के साथ बीजेपी के सामने खड़े होकर मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कहने, बड़ी बड़ी चीजें कहना। नीतीश कुमार का ये कहना कि पहले जो है पार्टियां हिंदू मुस्लिम कराती थी और अब मेरे आने के बाद और अब जो है ऐसा नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है वोट लेती थी। नीतीश कुमार ने तमाम बड़ी बातें सदन में रखी, लेकिन अब नीतीश कुमार की इन बातों से कयासबाजियों का बाजार गर्म हो गया और कयास लगाए जा रहे हैं क्या चंद्रबाबू नायडू की तरह, चंद्रबाबू नायडू की हूबहू कॉपी, या फिर बोल दीजिए कि चंद्रबाबू नायडू की तरह ही क्या कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं नीतीश कुमार। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने पूरे के पूरे बीजेपी को हिला के रख दिया था। फैसला क्या था? फैसला जो था वो बीजेपी के विचारधारा से बिल्कुल परे था। जिस फैसले पर तेलंगाना के सीएम के जिस फैसले पर बीजेपी बड़ा जो है विरोध जता रही थी, बीजेपी ने जो है कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे, तुष्टीकरण की राजनीति कहा था, दोहरा चरित्र बताया था कांग्रेस को और बताया था कि कांग्रेस जो है हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करती है, हिंदू जो रीति रिवाज है, तीज त्योहार है, उनकी कांग्रेस जो है परवाह नहीं करती और उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करती है बजाय मुस्लिम त्योहारों के। ऐसे तमाम जो आरोप है बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन और बड़ा आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वहां पर जो है जिसको हम बोलते हैं कि समानता समानता कांग्रेस जो है नहीं दिखाती। ऐसी तमाम बातें जो है बीजेपी के खेमे से सामने निकल कर आई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया? चंद्रबाबू नायडू ने हूबहू जो फैसला तेलंगाना के सीएम ने लिया, चंद्रबाबू नायडू ने सेम वही फैसला जो है आंध्र प्रदेश के लिए लिया। देखिए, तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस से, उन्होंने रमजान के महीने में एक अहम फैसला लिया। उन्होंने फैसला लिया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो मुस्लिम हैं, वो रमजान के महीने में अपनी जॉब से 1 या 2 घंटे पहले जो है, जैसे उनका समय होता है 9 to 6 रहता है, 9 to 5 रहता है, तो वो अपने समय जिस समय जो है छुट्टी होती है उस समय से 2 घंटे पहले वो जा सके। इस वजह से जा सके क्योंकि जो उनके जो भी उनका कार्यक्रम रहता है, तीज त्योहार रहता है, जो भी उनकी प्रिपरेशन रहती है उसको कर सके और जो है अपना अनुष्ठान वगैरह कर सके। इसको लेकर जो है, इन चीजों को लेकर ध्यान में रख के जो है बड़ा फैसला तेलंगाना की सरकार की तरफ से लिया गया था। अब जब ये फैसला लिया गया तो बीजेपी में हाहाकार मच गया, तमाम जो है भूचाल आ गया और कांग्रेस पर तमाम बयानबाजियां हुई। और क्या होता है, थोड़े दिन बाद ही जो एनडीए के सहयोगी हैं, जो गठबंधन में है बीजेपी के साथ, चंद्रबाबू नायडू ने यही फैसला उठाया और आंध्र प्रदेश में धमका दिया। जी हां, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने भी यही फैसला लिया कि जो भी मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको रमजान के महीने में 2 घंटे पहले जो है छुट्टी दी जाएगी। तब अब लोग सोच रहे थे कि बीजेपी अब इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देगी। बीजेपी की तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आती और बीजेपी जिसको तुष्टीकरण की राजनीति बता रही थी, वहीं लोगों का कहना है कि अब ये कौन सी राजनीति है। क्योंकि देखिए, लोग कयास लगाए थे कि जो बीजेपी कांग्रेस के किसी भी फैसले में इतना बढ़ चढ़कर बोल सकती है, तो अब जब चंद्रबाबू नायडू जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं और कहीं ना कहीं गठबंधन की जो गठबंधन का जो नियम होता है उसको तोड़ने का काम चंद्रबाबू नायडू ने किया। लेकिन बीजेपी यहाँ पे देखिए, सत्ता का मोह और सत्ता में जो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लिए कितने मायने रखते हैं, तो बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आखिर क्यों नहीं बोल पाई, क्या कारण है, ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू, उनकी तरफ से ये अहम फैसला लिया गया और अब जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने भी सदन में, भरे सदन में मुसलमानों के लिए काफी जो है बड़ी बड़ी बातें कही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो चंद्रबाबू नायडू है, उनका जो कांग्रेस के सीएम है रेवंत रेड्डी, उनसे काफी अच्छे कनेक्शन, काफी अच्छे जो है रिश्ते बताए जाते हैं। अभी हाल ही में जो है देखिए, उन्होंने, मैंने आपको अपनी पहली खबर में बताया था कि विदेश की धरती पर जो है कांग्रेस के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उनसे चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की थी और इस मुलाकात की तस्वीरें जो है खुद दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जो है शेयर की। इस पर भी बीजेपी जो है शांत रही। तो अब चंद्रबाबू नायडू के बाद नीतीश कुमार ने सदन में, देखिए, रमजान के महीने में नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि पहले जो है जो पार्टियां कैसे हिंदू और मुसलमानों की राजनीति कराती थी, कैसे आपस में भिड़वाती थी, अब हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कराता है, हिंदुत्व की पिच पे कौन खेलता है, ये जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। इसको कहीं ना कहीं सदन में, जहां बीजेपी भी है, तमाम और भी जो है पार्टियां हैं, उसके सामने जो है नीतीश कुमार ने ऐसी ये शब्दावली का प्रयोग किया और नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, जो अहम फैसले, क्या कुछ फैसले लिए गए नीतीश कुमार द्वारा। उन्होंने बताया कि 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी, यानी कि बाउंड्री का काम कराने की बात कही। वहीं
सरकारी शिक्षक है उनकी तनख्वाह, उनका वेतन जो है, जो मदरसे के शिक्षक हैं उनकी सरकारी शिक्षकों जितनी जो है वेतन, समान वेतन की जो है बात कही है नीतीश कुमार द्वारा, और तमाम महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए तमाम बातें कही। क्या कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं नीतीश कुमार ने, आप एक बार खुद सुनिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं, वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो न यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है, तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग, हम लोगों को, हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ये लोग झगड़ा करते थे और ये लोग कोई बात करते थे, अरे भाई हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर हम चले गए थे, और उस समय भी यहाँ जो था तो वहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहां पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहां के मुसलमान हैं, हाँ भागलपुर, वहां का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया, और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। और उसके पहले आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों ने 80 से ज्यादा, 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी की, और उसको कोई झगड़ा नहीं। और उसके बाद भी उन लोगों से हमने पूछा कि आपका जो इस प्रकार का था, आपने बताया, हमने कर दिया, आप कुछ और बताइए। तो उन लोगों ने 1227 के बारे में बाद में बताया। तो अब उसमें भी हम लोगों ने 748, 746 तो कर दिया है, अब बाकी हो रहा है। अब इसी साल लगता भी बाकी काम पूरा हो जाए। तो ये तो आपने सुना बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सदन में कैसे चिल्ला चिल्ला कर जो है उन्होंने अपनी बात रखी और ये जो है रमजान का तोहफा देने का काम किया है। तो इस खबर से इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।